क्या आप भी पैसा बचाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में असली पीस पाना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें पैसा और पीस को अभी। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों पे आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब से जो पैसा आता है आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। उनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ बन गई है आज के टाइम में वो है आईफोन। इंडिया में 70% लोग आईफोन जो है लोन पे खरीदते हैं। तो क्या आपने भी अपना फ़ोन भी लोन पे लिया हुआ है? सो ये एक बेसिक रिपोर्ट्स की बात करूं तो इंडिया में 2025 में 70% लोगों ने आईफोन को लोन पे खरीदा है और आईफोन का क्रेज बाकी फ़ोन के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। क्या ये सही है? क्या आपको आईफोन लोन पे खरीदना चाहिए? आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये डिसाइड करो कि आपकी मंथली इनकम क्या है और आईफोन की कीमत क्या है। अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे और आपको लगता है कि ये आईफोन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर 1.5 लाख का आईफोन है या 1 लाख रुपए का आपको मॉडल जो पसंद है, क्या उतना सैलरी है आपका कि आप उसको 3-4 किस्त में ही उसको कंप्लीट करो या 1 साल के लिए आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा? और जब भी पैसा खर्च करो तो ये ध्यान रखो कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो, क्या वो आपको पैसा देगी या आपसे पैसा रेगुलर लेने वाली चीज़ है। जैसे कि अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, तो गाड़ी जो है हर महीने मुझे उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ेगा और वो हर महीने मेरे से पैसा लेगी, ना कि मुझे देगी, बराबर? तो उसी तरीके से अगर आईफ़ोन आप शौक के लिए खरीद रहे हो, तो क्या आप उसमें से कुछ पैसा कमाने वाले हो? क्योंकि आईफ़ोन कोई सा भी आप मॉडल खरीदो, वो डेप्रिसिएशन एसेट्स है। तो बराबर, तो उसका जो प्राइस है, वो घटने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को 2-3 महीने के अंदर उसका ईएमआई कंप्लीट कर सकते हो, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर अगर आप उसका पैसा भर देते हो, क्रेडिट कार्ड से अगर लिया है तो, तभी उसको बाय करें। वरना बेटर है जो आपके पास अभी फिलहाल फ़ोन है उसको ही कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाने का। तो नॉर्मली इंडिया में ऑलमोस्ट 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन जो खाना मंगाने की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जिसमें ज़ोमैटो की एप्लीकेशन हो गई या फिर ब्लिंकिट या दूसरी एप्लीकेशन से ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। जैसे कि रात को इच्छा हो गई चलो खाना खाते हैं तो तुरंत एप्लीकेशन से ऑर्डर डाल दिया और ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहता है 1300 से 2000 के बीच में। तो ये जो पैसा है वो आपका हार्ड एंड मनी है। इसमें आपका 2 लॉस हो रहा है। एक तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है और जो ऑनलाइन आप बाहर से खाना मंगाओगे उसका फूड क्वालिटी आपके घर जैसा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू वेस्ट स्लोली, आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है और दूसरा आपका पैसा भी जा रहा है इसमें। तो अगर हो सके तो आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो आपको लगता है कि मैं रेगुलर बाहर का खाना खा के बोर हो चुका हूँ या मुझे ये नहीं कर रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन को रिमूव कर दीजिए जो आपका मतलब पैसा भी खा रहा है और आपका हेल्थ भी खराब कर रहा है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्पेंड मनी ऑन ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स। तीसरा पॉइंट, घूमने जाना है, नई नई शादी हुई है और घूमने जाना है और सोच लिया कि चलो ट्रैवल करने के लिए भी लोन्स लेते हैं, बराबर? अगर ये कंपैरिजन की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे जो जेंजी की बात करूं खास करके, तो घूमने के लिए भी पैसा बोरो कर देते हैं और यही रेशियो अगर जेंजी चाइना में जो है उसमें लोग सेविंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, बराबर? ये लेटेस्ट रीसेंट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें चाइनीज जो यूजर्स हैं, जो जेंजीज हैं, वो पैसे को सेव कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, बराबर? अगर किसी को पता नहीं है आने वाला कल कैसा होगा, अगर सेविंग होगी तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो बेटर है कि ट्रैवलिंग के लिए आप ऐसे ही खर्चा मत करो, क्योंकि जॉब से आने वाला पैसा, अगर आपके पास 1 लाख रुपए जॉब से आ रहे हैं और इन सब चीज़ों में आपने खर्चा किया होगा, तो पहली तारीख को जब 1 से 5 तारीख में आपका सैलरी का मैसेज आएगा, तो उसमें से 60 से 70% तो आपके पैसे इसी में ही चले जाएंगे। व्हाई यू शुड डू दैट? आपको पहले से ही पता है कि ये सब चीज़ों में खर्चा करने से मेरा ओवरऑल मंथली बजट भी हिल जाएगा और मेरे लिए फ्यूचर में भी कुछ सेविंग नहीं होगी। अगर इसी कंडीशन से आप चलते रहोगे और सडनली आपका किसी वजह से
ले ऑफ में नंबर आ गया और जॉब चला गया, तो हाउ यू गोइंग टू मैनेज दैट फंड्स, बराबर। तो इसीलिए बेटर है कि ये ट्रैवलिंग के लिए एटलीस्ट लोन ना लिया जाए, एक मोबाइल के लिए लोन ना लिया जाए। दूसरा, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए अगर आप पैसा ऑनलाइन फूड मंगाने में खर्च कर रहे हो तो वो भी मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे लोग टॉबैको, शराब पीना या फिर रेगुलर तंबाकू खाना, और बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिसमें लोग बिना सोचे पैसा खर्च करते हैं। और इंडिया में ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा है लोगों को। गुजरात की भी बात करूँ तो यहाँ पे आम बात हो गई है कि जैसे कि टॉबैको चूज़ करना इज़ अ क्वाइट नॉर्मल थिंग इन इंडिया, बराबर। तो बहुत सारे लोग इसमें पैसा बर्बाद करते हैं, और उसमें भी मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका ये हैबिट है कि मैं अगर ये करता हूँ, टॉबैको लेता हूँ, तो साथ में एक निकोटेक्स का भी वो चिंगम आता है जो आपको मदद करता है इसको छुड़ाने में। तो मैं टॉबैको भी खा रहा हूँ और निकोटेक्स भी खा रहा हूँ, और ये सोच रहा हूँ कि मेरा एक ना एक दिन तो कम हो ही जाएगा, ये इसमें पैसा मेरा खर्च करना मैं बंद कर दूंगा, बराबर। पर ये ऐसा होता नहीं है। तो निकोटेक्स की जगह अगर आप ये सोचे कि किस तरीके से मैं इसको रेगुलरली इसको कम करूं। अगर मैं 5 सिगरेट पी रहा हूं तो उसको कम कैसे करूं, 4 करूं, 3 करूं, 2 करूं, एकदम से तो नहीं होगा, राइट। अगर आपको लगता है कि निकोटिन से आपको फायदा हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कंटिन्यूसली यूजिंग बोथ। या मैंने 3 सिगरेट पिया और एक चिंगम चबा लिया तो सोच रहा हूँ कि कम हो जाएगा, बट ये आपका हेल्थ भी खा रहा है और पैसा भी खा रहा है। तो जो सिगरेट पीने वाला है उसको पता ही है कि ये कितना सही है। सो इफ़ यू लव योर फैमिली यू शुड नॉट डू इट। अगर आपको अपनी नई फैमिली से थोड़ा भी प्यार है तो आप टॉबैको, सिगरेट, तंबाकू ये सब खाना, शराब पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये माइट भी आपको थोड़े टाइम के लिए प्लेजर दे सकता है, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया में मोस्टली 80% ऑफ द कार जितनी भी सेल्स होती है उसमें से टोटल कार में से 80% जो है वो लोन पे ली जाती है। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे उबर ड्राइवर हो गए, या फिर नॉर्मली मुझे गाड़ी की ज़रूरत है और मुझे एक गाड़ी पसंद है जिसका बजट मेरा 10 से 15 लाख का है, देन इट इज़ ओके। बट मेरा बजट 15 लाख का है और मुझे लोन 25 लाख का मिल रहा है, तो मैंने गाड़ी 25 लाख वाली खरीदी क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो उस केस में गाड़ी तो आपको 25 लाख वाली जो है वो 2 से 3 महीने अच्छी लगेगी, उसके बाद वो सेम रूटीन बन जाएगा। पर जो लोन है वो 5 साल भरना पड़ेगा। तो रिमेंबर कि किसी ने थार लिया है, मेरे दोस्त ने थार लिया है तो मुझे भी थार चाहिए। किसी ने एक्सयूवी गाड़ी खरीदी है तो मुझे भी चाहिए। तो इस केस में पेट्रोल का रेट याद रखना 101 रुपये हो गया है और डीजल का भी काफ़ी बढ़ गया है। तो उस चीज़ों को भी एक्सपेंस करने के लिए आपके पास पैसा रेडी होना चाहिए, राइट। तो अगर ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो मंथली आपका एवरेज एक्सपेंस क्या बनता है। अगर आपका होम लोन है, अगर आपका कार लोन भी चल रहा है, घर में टीवी भी लोन पे लिया हुआ है, या फिर कोई दूसरा भी पर्सनल लोन चल रहा है, तो ओवरऑल आपका जो पैसा आने वाला है अगर वो कहीं से बंद हो गया तो यू विल बी इन अ बिग ट्रैप नाउ। तो ये गारंटी है, अगर आपने ये सब चीज़ें खरीद के रखी है, इट्स अ गारंटी कि आप हमेशा मिडिल क्लास ही रहोगे। तो आई एम नॉट अफेंडिंग एनीवन, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, या मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को अफेंड करना, बट दिस इज अ एवरेज जो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने अभी पढ़ा हुआ है। तो आई थॉट कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये जो जितनी भी मैंने इस वीडियो में बातें करी, गाड़ी हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, वो डिलीवरी वाला एप्लीकेशन जो फूड डिलीवरी ऐप है वो हो गया, आईफोन खरीदना है, और इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे है, मॉल्स में जाने का कल्चर बहुत हो चुका है आजकल इंडिया में। तो जितने भी लोग मॉल में ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, सडनली देखा कि एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रांड का एक शर्ट है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है पर मेरे पास ये टाइप का मुझे वाइट शर्ट बहुत पसंद आ गया जो मेरे पास नहीं है, और उसकी कीमत है 5,000 रुपये। बट ऐसे ही घूमने गए थे पर वो शर्ट घर पे खरीद के लेके आ गए। तो जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये है तो मैं 4,000 रुपये अपनी जेब में रखूंगा और 1,000 रुपया का प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो अगर आप ये शर्ट नहीं खरीदेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर 5,000 रुपये जेब में होंगे तो इससे बेटर है कि मेरे पास वो अकाउंट में पैसा है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आज वीडियो में बताए हैं, जो ब्रांडेड क्लोथ्स का भी हो गया या फिर घूमने का हो गया, तो इन सब चीज़ों पे आप अगर खरीद रहे हो
तो अगर अपने आप से ये पूछो कि यही प्रोडक्ट क्या मैं 2 टाइम खरीद सकता हूँ? अगर मैं 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरे पास इतने पैसा है कि मैं एटलीस्ट 2 बार ये गाड़ी खरीद सकूँ? अगर है तो 1 बार खरीद सकते हो। आईफ़ोन खरीदना है, मेरे पास 3 लाख का आईफ़ोन, सपोज़ मेरे पास 3 लाख पड़े हैं, तभी आप 1.5 लाख का आईफ़ोन खरीदो। अगर ये आपके जवाब हाँ में है तो ही आप खरीदो, वरना अगर आप इंडिया में अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, बराबर। तो मोस्टली इंडिया में अभी बड़ी सिटीज की बात करूं या मेट्रो सिटीज की बात करूं जो आईटी कंपनी में जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है, या फिर कपल्स है और दोनों का इनकम मिला के 3 लाख के आसपास हो रहा है, 2.5 से 3 लाख का हो रहा है, then you can definitely afford to spend money on your hobbies and all. अगर आपका एवरेज इनकम पूरा घर का 1 लाख के आसपास है तो यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू हैव इट। उससे बेटर है आप घर के लिए सोचो या फिर कोई ऐसा एसेट बिल्ड करो जिससे आपको कुछ इनकम आए, जैसे कि गोल्ड खरीदना, या फिर शॉप खरीदना, ऑफिस खरीदना हो गया, या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर आपको रेगुलर पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो गया, पीपीएफ अकाउंट बनाना, या फिर इवन कुछ भी नहीं आपको सही लग रहा है या फिर एकदम सेफ खेलना है तो सबसे बेस्ट है कि आप 5 लाख का एफडी बना दो, उससे कुछ तो पैसा आएगा, राइट। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है जैसे ही अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हुए सोचने लगते हैं अब किस चीज़ के ऊपर खर्चा करें। और बहुत सारे लोगों का ये भी थॉट रहता है कि ज़िंदगी में मैं कितना पैसा बचा ही लूँगा, अभी मुझे शौक पूरे करने हैं, ज़िंदगी का यही तो टाइम है 25 से 35 का, तो मेरे पास अभी पीक टाइम है और इस टाइम पे मैं खर्चा नहीं करूँगा तो आगे क्या करेंगे, राइट। मुझे 50 साल के बाद, मुझे 50 साल के जब मैं हो जाऊँगा तब मेरे पास 1 करोड़ भी पड़ा है, तब मेरे पास क्या मतलब, जब मेरे पास वो चीज़ को एन्जॉय करने का टाइम नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये कहते हैं कि अगर मुझे 25 लाख की बाइक खरीदनी है, अभी मुझे हायाबुसा चाहिए, तो मैं खरीद लिया। पर आई वुड से दैट कि वो, अगर मैं 5 लाख की भी, अगर मेरे पास 25 लाख का बजट है तो अगर मैं 5 लाख का बाइक खरीदता हूँ और 20 लाख की मैं एफडी बना दूंगा तो 5 लाख के जो बाइक का जो पेट्रोल है वो 20 लाख की एफडी से निकाल सकता हूँ। तो 2 चीज़ें हो रही है। अब फ़र्क यही है कि मुझे एकदम से एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए तो उसके लिए इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि इनकम कैसे बढ़ाएँ, अपनी जो एक्जिस्टिंग इनकम है उसको किस तरीके से बढ़ाएँ और खर्चों को कैसे कम करें। ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें।